नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो विजयाणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्यानाश इस भव के सब दुख निका कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज 401। क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरणी कर्म नहीं है, उसकी चर्चा चल रही है। तो मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि मिथ्यात्व भाव मिथ्या ज्ञान का कारण है। क्या कह रहे हैं देखो, शुद्ध आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसे अज्ञानी नहीं मानता। सारी दुनिया को जानते हुए 11 अंग का ज्ञान होते हुए ऐसी चर्चा करते हुए शुद्ध आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहते हुए भी जो इस शुद्ध आत्म स्वरूप में अपनापन नहीं करता है वो इस शुद्ध आत्मा को मानता नहीं है और मिथ्या रुचि के कारण उल्टा निर्णय करता है। अतः उसके मिथ्या ज्ञान में मिथ्या रुचि निमित्त है, खोटी रुचि, सच्ची रुचि नहीं। पदार्थ को कि हमारी रुचि जिधर जाएगी उधर हमारी शक्ति जाएगी। तो हम पर पदार्थों में एकत्व करके, शरीर में एकत्व करके हमारी सारी शक्ति का परिणमन शरीरमय हो जाता है, आत्मामय नहीं रहता है। आत्म स्वभाव को जो जान लेता है उसका परिणमन आत्मामय हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं अब इसमें प्रश्न एक होता है कि यदि ज्ञान होने के बाद श्रद्धान होता है, क्या प्रश्न क्या किया है कि ज्ञान हो तो श्रद्धा होगी, तो पहले मिथ्या ज्ञान कहो और बाद में मिथ्या दर्शन कहो। तो कह रहे है तो इसी प्रकार। क्या कह रहे है तो इसी प्रकार, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान नहीं होता। क्या कह रहे जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसकी करेगा, परंतु ज्ञान में मिथ्या संज्ञा मिथ्या दर्शन के निमित्त से है। ज्ञान को मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही कहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कानून तो पास पार्लियामेंट करती है, प्रधानमंत्री बनाता है, बना के पेश करते हैं और फिर कानून तैयार होने के बाद राष्ट्रपति की सील न लगे तब तक कानून नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान सब माल तैयार करता है, अपना निर्णय पक्का करने में लगता है, पर जब तक श्रद्धान उसको सील न लगे, श्रद्धान पक्का नहीं हो, तब तक ज्ञान में मिथ्यापना है। क्योंकि उसके मिथ्यापना का अभाव होगा तो श्रद्धान नियम से सच्चा होगा। ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं
मिथ्या दर्शन के निमित्त से सम्यक ज्ञान संज्ञा सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान में मिथ्या संज्ञा मिथ्या दर्शन के निमित्त से और सम्यक संज्ञा सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। दृष्टांत जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। देखो दुनिया में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा और मिथ्या दृष्टि दोनों साथ खड़े हो, दोनों मित्र हो सकते हैं। अविरत दशा में एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि मित्र हो सकता है। तो दोनों सम्यक दृष्टि स्वर्णादि पदार्थों को जानते तो समान है। देखो सोना चांदी मकान दुकान धंधा व्यापार स्त्री पुत्र आदि सबके अपने अपने सब एक जैसे जानते हैं, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। लो देखो दृष्टि जिसकी ठीक हो गई, अब दृष्टि ठीक होने का कारण ज्ञान ठीक करना है। हम पुरुषार्थ पूर्वक तो ज्ञान को ही ठीक करें, आगे इसमें आएगा इसी ग्रंथ में। हम पुरुषार्थ पूर्वक तो ज्ञान का ही अभ्यास कर सकते हैं। ज्ञान पक्का निर्णय देगा तो श्रद्धान उसको छाप लगा देगी, तब ज्ञान को सम्यक कहेंगे। पक्का ज्ञान का निर्णय और श्रद्धान साथ में होता है। हाँ, दीपक और प्रकाश एक साथ होता है। एक साथ होने पर भी कारण कार्यपना कहा जाता है। वैसे ही मिथ्या ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है पर कारण कार्यपना कहा जाता है, तो सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण कहा जाता है। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या दर्शन कारण, सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन कारण। सम्यक दर्शन जिसके उत्पन्न हो गया उसका सारा ज्ञान सम्यक है। क्यों कि वो उन पर पदार्थों से जिसका एकत्व छूट गया, वस्तु का स्वभाव जिसे खबर पड़ गई। अरे अपने भगवान के जिसे दर्शन हो गए, अपने प्रभु के अपने चैतन्य भगवान के दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर भगवान मोक्ष में नहीं विराजमान होगा तो कहाँ होगा। इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है। देखो सामान्य बात करें ज्ञान श्रद्धान की तो वहां तो ज्ञान कारण है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। तथा जहां मिथ्या सम्यक ज्ञान, देखो सामान्य जानना देखना या जानना और श्रद्धान करना है, वहां तो ज्ञान कारण है और श्रद्धान कार्य। जैसा जानेगा वैसी श्रद्धा करेगा। सामान्यपन तो दुनिया में ये है, पर मिथ्या सम्यक ज्ञान में श्रद्धान का निरूपण हो, जहां पर मिथ्या और सम्यक ज्ञान श्रद्धान का सम्यक दर्शन का निरूपण हो। मिथ्या सम्यक ज्ञान और श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान मिथ्या और सम्यक ज्ञान श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धान और सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान का निरूपण हो, वहां श्रद्धान कारणभूत है। उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। देखो अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। आत्मा का प्रगट ज्ञान आत्म सन्मुख झुके तो वह सम्यक कहलाता है। अनादि से सारी दुनिया की चिंता की, अपनी चिंता नहीं की, अपना ज्ञान श्रद्धान और अपने को स्वीकार नहीं करता। क्या कहें, आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंका नो करनारते अचरज ए उपाप। सम्यक कहलाता है। देखो तो आत्मसंभाव सन्मुख झुके तो सम्यक कहलाता है। और पर से मुझे हानि है, कोई मेरा नुकसान कर सकता है, विकार से मुझे लाभ होता है, अरे राग से लाभ होता है, शुभ भाव से लाभ होता है, दया करेंगे दान करेंगे व्रत करेंगे तप करेंगे भक्ति करेंगे उससे आत्मा को लाभ होगा, ऐसा जानकर जो ज्ञान पर सन्मुख झुकता है वह ज्ञान मिथ्या है। इस प्रकार मिथ्या श्रद्धा के कारण मिथ्या ज्ञान कहलाता है।
और सम्यक श्रद्धा के कारण सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञानी विचारता है कि ओ मैं आत्मा हूं। ज्ञानी क्या विचार क्या है? मैं भगवान आत्मा हूं, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। आहा, जैसे अशरीरी सिद्ध है वैसा ही मैं हूं। आहा, कांच के सामने खड़े हो तो कांच में जो दिखता है वो हमारा प्रतिबिंब है, वैसे ही हम चैतन्य भगवान आत्मा हैं और सिद्ध हमारे प्रतिबिंब जैसे हैं। पर्याय में दोष है, पर्याय स्वभाव में दोष नहीं है। पर्याय स्वभाव सबका एक जैसा है, परिवर्तनशील होती है पर्याय, पर पर्याय में दोष है, विकार है, परंतु वह क्षणिक है और आत्मा ज्ञान स्वभावी निर्दोष है। ऐसा भान करके सम्यक ज्ञान पाता है। जिसे स्वभाव, शरीर और विकार के बीच भेद ज्ञान नहीं है। देखो, तीन चीज ली, स्वभाव, ये शरीर, और राग द्वेष मोह विकारी भाव। शरीर में ये नौकर्म रूप शरीर और कारमान शरीर सब आ जाए, और विकार में आत्मा के विकारी भाव। जिसे स्वभाव, शरीर और विकार, ये तीन के बीच भेद ज्ञान नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। तीन चीजों का अंतर नहीं जानता, अपने आप को अब शुद्ध से जुदा, शरीर और विकार मुझसे जुदा है, मेरे नहीं है, ऐसा नहीं जानता, वह मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही स्वर्ण को स्वर्ण कहे। सोना होगा तो ज्ञानी भी सोना कहेगा, अज्ञानी भी सोना कहेगा। हीरा और हीरा को हीरा कहे। ज्वार बाजरे की परीक्षा करते हैं वैज्ञानिक, बहुत ज्ञानी होते हैं विज्ञान के बारे में, पर ज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष बुरो अज्ञान। इससे कोई अज्ञानी व सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं? वस्तुओं की बाहर की परीक्षा करना कदाचित सम्यक ज्ञानी को ना आवे और अज्ञानी कर ले तो उससे वो सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी संसार का ज्ञान करे परंतु वह ज्ञान सम्यक नहीं है, तथा अज्ञानी सोने को सोना कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि सोना मेरा है और मैं उसे ला सकता हूं, उससे मुझे लाभ है। हाँ, अज्ञानी को क्या है? सोना किसका? मेरा सोना है, मैंने खरीदा है, मैंने कमाया है, मैं उसे ला सकता हूं, उससे मुझे लाभ है, ऐसा वह मानता है। इस कारण उसका ज्ञान मिथ्या है। जिसको जड़ पदार्थों की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान मिथ्या है, और ज्ञानी को पता है कि हीरा जड़ है। क्या कह रहे? मिथ्या ज्ञानी उसको अपना मानता है, लाभदायक मानता है। हीरे आ जाएंगे तो मैं धनवान बन जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा। ज्ञानी को तो ये मालूम है कि ये जड़ है और हीरे की क्रिया हीरे से होती है, मेरे से नहीं होती, उससे होती है। उससे होती मतलब हीरे से होती है, मेरे से नहीं होती। मुझे किंचित राग होता है, मुझे थोड़ा सा राग का भाव है, हीरा रखने का भाव है, वह दोष है, वह मेरे में बीमारी है। वह दोष स्वभाव में नहीं है, मेरा स्वभाव उसमें नहीं है। इस प्रकार निर्दोष स्वभाव का ज्ञान होने से उसका ज्ञान सम्यक है। मिथ्या मान्यता के कारण मिथ्या दृष्टि का सांसारिक ज्ञान भी मिथ्यात्व रहित नहीं है, मिथ्यात्व सहित है, मतलब मिथ्यात्व रहित नहीं है। खोटी मान्यता के कारण जितना कुछ जानता है संसार के बारे में, अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह दुखी, जो ज्ञान सुख का कारण नहीं वो अज्ञान है। हाँ,
अरे विज्ञान का वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक धन कमाने की जिसमें बहुत क्षोभशम हो और धन कमा ले, पुण्य के उदय का वैभव हो, पर मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या मान्यता है, इसलिए उसका दुनियादारी का ज्ञान भी मिथ्यात्व रहित नहीं है और समकिति युद्ध में हो। रामचंद्र जी लड़ रहे हैं रावण से, उस समय भी उसे आत्मा का भान है। हा 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 हा, क्या कह रहे हैं। जिस समय लड़ाई में है उस समय भी आत्मा में अपनापन पड़ा है। वह जानता है कि लड़ाई की क्रिया जड़ की है, ये लड़ाई की क्रिया मेरी नहीं, ऐसा जानता है, और मुझे किंचित द्वेष हुआ है, परंतु स्वभाव में द्वेष नहीं है। इस प्रकार आत्मा का भान होने से उसका ज्ञान सम्यक है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन जानना। देखो, इस कारण जहां सामान्यपने ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां ज्ञान कारणभूत सामान्य रीति से अर्थात जाने बिना श्रद्धान नहीं होता। देखो, सामान्य ज्ञान श्रद्धान की बात करें तो जाने बिना श्रद्धा कैसे होगी। हम जाने ही नहीं ये हमारे पिताजी है तो हम उसके प्रति पिताजी का भाव कैसे आएगा। माँ को माँ नहीं जानेंगे तो माँ के प्रति श्रद्धा का भाव कैसे आएगा। माँ के गुरुजी टीचर समझाने वाले को टीचर नहीं समझेंगे तो ऐसा। इस अपेक्षा से ज्ञान कारण है, अतः उसे पहले कहना और श्रद्धान कार्य है, उसे बाद में कहना। देखो, दुनिया में बात करने में ज्ञान श्रद्धान की बात करेंगे वहां पर ज्ञान पहले है, श्रद्धान पीछे है। परंतु जहां मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है। श्रद्धा सच्ची हुई इसका मतलब ज्ञान सच्चा हुआ। श्रद्धा ने जब तक मोहर नहीं लगाई तब तक ज्ञान का सम्यकपना नहीं होता है, क्योंकि सम्यकपना होते ही तो श्रद्धा मोहर लगा देगी। अतः श्रद्धान पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है, अतः ज्ञान बाद में कहना। किसी समकिति को संसार का ज्ञान अल्प हो, सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, पर दुनियादारी का ज्ञान नहीं हो, परंतु आत्मा का ज्ञान होने से उसका ज्ञान सम्यक है। पर्याय में दोष है, उसे मिटाने का उपाय अंतर्मुख दृष्टि है। जो वर्तमान अवस्था में बीमारी है उस बीमारी को मिटाने का उपाय आत्मसन्मुख दृष्टि है। उसे न मानकर बाहर की क्रियाओं को उपाय मानना वह मिथ्या ज्ञान है। सर्वज्ञ देव कथित आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, जो विकार होता है वह बंधन है। ऐसा ज्ञान नहीं होने से अज्ञानी का समस्त ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगबद्ध होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उनमें कारण कार्यपना कैसे है। दोनों एक साथ होने पर भी कारण कार्यपना कैसे है। अब श्रद्धान को कारण और ज्ञान को कार्य कहते हो, दोनों एक साथ ही हुए ना, तो कारण कार्य कैसे हुए। आत्मा में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होते, आगे पीछे नहीं होते, तब फिर मिथ्या दर्शन कारण और मिथ्या ज्ञान कार्य कैसे। और जब ज्ञान श्रद्धान युगपद है तो उनसे उनमें कार्य कारण बना कैसे संभव है। समाधान, वह हो तो वह हो। क्या कहा, श्रद्धान हो, सम्यक श्रद्धान हो तो सम्यक ज्ञान हो, मिथ्या श्रद्धान हो तो मिथ्या ज्ञान हो। ये वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कार्य कारण बना है। दृष्टांत, जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं। अब कमरे में बल्ब जलाया, बल्ब जलाते ही रोशनी हुई, तो रोशनी और बल्ब एक साथ जले, रोशनी के साथ बल्ब और रोशनी एक साथ हुई तो भी कारण कहते हैं, बल्ब के कारण रोशनी हुई। तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। इसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, अर्थात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ है, फिर भी दीपक कारण और प्रकाश कार्य है। दीपक और प्रकाश एक साथ होने पर दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है।
आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, शरीर कर्म अजीव है। क्या कह रहे, आत्मा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये शरीर कारमान वर्गड़ा ये अजीब है, ऐसी श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन दीपक है और सम्यक ज्ञान प्रकाश है। दोनों एक ही समय में है। सच्ची प्रतीति होने पर ज्ञान खिलता है। पुण्य पाप दुखदायक है। क्या कहें, पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम दुखदायक, पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों दुखदायक। आत्मा सुखदायक है। अरे सुख चाहिए तो आत्मा में से मिलेगा। पुण्य उदय से सुख नहीं मिलता है। पुण्य उदय तो संयोग है। पाप का उदय भी संयोग है। और पुण्य का परिणाम भी राग दुख है और पाप का परिणाम भी राग दुख है। पुण्य का परिणाम मंद राग है, पाप का परिणाम तीव्र राग है। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार युगपद होने पर भी उनमें कारण कार्यपना संभव है। आशय यह है कि जहाँ सम्यक दर्शन हो वह सम्यक, वहाँ सम्यक ज्ञान हो ही, तथा जहाँ मिथ्या दर्शन हो वहाँ मिथ्या ज्ञान हो ही। इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ है, दीपक होवे और प्रकाश न हो ऐसा संभव नहीं है। दोनों युगपद है, अतः दीपक कारण और प्रकाश कार्य है, यह दृष्टांत है। उसी प्रकार जहाँ मिथ्या श्रद्धा वहाँ मिथ्या ज्ञान, अतः मिथ्या श्रद्धा कारण और मिथ्या ज्ञान कार्य है। तथा जहाँ सम्यक श्रद्धा वहाँ सम्यक ज्ञान है, अतः सम्यक श्रद्धा कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है। इस प्रकार कारण कार्यपना समझना चाहिए। फिर प्रश्न है, मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? ये मिथ्या ज्ञान फिर बीच में क्यों लाए? एक ही कहते हैं मिथ्या दर्शन कारण है। यदि मिथ्या दर्शन कारण और मिथ्या ज्ञान कार्य है और मिथ्या दर्शन के कारण ही मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना चाहिए। परंतु यहां मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहते हो? भोजन में जहर मिला हो तो उसमें जहर को जहर कहो, परंतु सारे भोजन को जहर किस लिए कहते हो? ये प्रश्न है। देखो अभी विचार करें, दूध है, कढ़ाई भर दूध है, बड़ी सी कढ़ाई, 4 मण दूध हो, 4 मण दूध में जहर की एक बोतल गिर जाए छोटी सी 100 ml की, तो वो दूध है कि जहर है? तो प्रश्नकार का प्रश्न ये है कि वो जहर जहर है, दूध तो जहर क्यों कहते हो? तो समाधान ऐसा ही समाधान होगा। देखो, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षोभशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। देखो क्या करें, जब जानने की बात करें तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जानता है, कोई अंतर नहीं है। तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में जहाँ मिलता है। क्षोभशम है, क्षोभशम ज्ञान स्वभाव का अंश है, तो एक स्वभाव का अंश पूर्ण स्वभाव प्रकट होगा तो एक जैसा हो जाएगा, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, इसलिए ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं। परंतु क्षोभशम ज्ञान जहां लगता है, क्षोभशम ज्ञान का उपयोग जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है। सारे गेय एक साथ जान नहीं सकता, तो एक पदार्थ को जानेगा। और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, देखो, परंतु प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता है। देखो क्या कह रहे, ये ज्ञान जानता है स्वभाव का अंश, तो जानता तो जैसा है वैसा पदार्थ जानता है, पर अपना प्रयोजन नहीं साधता है। क्या कह रहे, जिस बात से आत्मा का कल्याण हो,
जिनसे आत्मा को सुख मिले ऐसी बात का निर्णय नहीं करता है। हा, क्या कहना चाह रहे हैं देखो। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, अतः इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादिक तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ। जीवादि तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं होती, यह श्रद्धान का दोष है, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। देखो, हम दुनिया में भी जो आदमी अपने घर अपना कार्य तो नहीं साधे, अपने घर का काम तो नहीं करे और पड़ोसियों के यहाँ काम करता रहे, घर के बच्चे तो भूखे सो रहे हैं और पड़ोसियों के लोगों को जाके खाना खिला रहा है, तो उसको पागल कहते हैं या अज्ञानी कहते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान अपना ज्ञान का प्रयोजन तो सिद्ध नहीं करता, अपने आत्मिक प्रयोजन को तो सिद्ध नहीं करता, अपने सुख को तो नहीं साधता और जगत के पदार्थों की साधना करे, उससे वो ज्ञान को खोटा ज्ञान, कुज्ञान या अज्ञान कहते हैं। हाँ, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। देखो, अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। ज्ञान के उगाड़ की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि ज्ञान के ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों का क्षोभशम ज्ञान स्वभाव का अंश है। बात ठीक है, स्वभाव का अंश है। ज्ञान जानना जीव का स्वभाव है, उसका अंश क्षोभशम है, क्योंकि क्षोभशम में उसकी शक्ति प्रकट हुई है जानने की। तो जानने की शक्ति ओरिजिनल जो ज्ञान की है उसी का अंश प्रकट हुआ है। वह अंश केवल ज्ञान का कारण है, उससे केवल ज्ञान में मिल जाएगा। वह ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। अभव्य का प्रकट ज्ञान भी स्वभाव का अंश है। अभव्य जीव के भी जो वर्तमान क्षोभशम है वो तो स्वभाव का अंश है। दूसरे अधिकार के नवीन बंद प्रकरण विचार प्रकरण में कहा है कि इन कर्मों के क्षोभशम से जितना दर्शन ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव प्रकट है वह जीव के स्वभाव का ही अंश है, कर्मोदय जन्य ओदयिक भाव नहीं है। क्या कहा? क्षोभशम, तीन चीजों का क्षोभशम कहा, ज्ञान दर्शन और शक्ति वीर्य, पर वो स्वभाव का अंश है। तो ज्ञान जानने का काम तो कर रहा है पर जानने में प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए उल्टा है। दर्शन देखता है पर प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए उल्टा है। शक्ति प्रकट है पर अपना काम नहीं करती, दूसरे का काम करती है, इसलिए विपरीत है, हिजड़ापन है, इसको कहा। हाँ, स्वभाव प्रकट है, वह जीव के स्वभाव का ही अंश है, कर्मोदय जन्य ओदयिक भाव नहीं। तथा और भी कहा है कि ज्ञान गुण की शुद्धता से ज्ञान गुण निर्मल होता है। तथा चारित्र गुण की शुद्धता से चारित्र गुण निर्मल होता है। और वह केवल ज्ञान का और यथाख्यात चारित्र का अंश है। ये बनारसीदास जी वाले में मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है। वह ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में जा मिलती है, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु छद्मस्त के ज्ञान का उगाड़ एक गेही में लगता है। वर्तमान क्षोभशम दुनिया को जानने में लगेगा तो अपने को नहीं जानेगा। एक गे से आसे पर गे एक ही हो यह नहीं, किंतु या तो पर में लगे या स्व में लगे। ऐसा आशय है। मिथ्या दर्शन के कारण प्रगट रूप ज्ञान अप्रयोजन भूत में लगता है, जिनसे हमारा आत्मा का कोई प्रयोजन सत्ता नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में चूल्हा बराबर जलता है कि नहीं जलता, वो हमारे काम का है। परंतु उसी प्रकार आत्मा का कार्य आत्मा कैसे करता है, अपना कार्य न साधे और दूसरों के कार्यों में दूसरे जगत की जानकारी रखे, उससे क्या लाभ है? और प्रयोजन भूत तत्व क्या है? देव शास्त्र गुरु आदि के निर्णय में नहीं लगता। मेरे परिणाम क्या, देखो मेरे परिणाम क्या, मेरे में गुण क्या। देव गुरु कैसे परिणाम के देव गुरु कैसे होते हैं, कैसे उनके अंदर के आत्मा के परिणाम होते हैं। बाहर से देखता है गुरु के वेश को, अंदर आत्मा कैसा होता है, किस परिणाम को धर्म अथवा अधर्म के, कौन सा परिणाम गुरु के परिणामों में धर्म अधर्म दोनों है, कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है।
क्योंकि उनके पूर्ण वीतरागता नहीं हुई। पूर्ण वीतरागी भगवान पूर्ण धर्म स्वरूप है। इस प्रयोजन भूत बातों पर विपरीत रुचि और अपने में कौन सा परिणाम हो रहा है, धर्म का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका निर्णय नहीं करता। इन प्रयोजन भूत बातों पर विपरीत रुचि के कारण लक्ष्य नहीं जाता। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या दर्शन निमित्त है, परंतु ज्ञान के उगाड़ का दोष यह है कि वह प्रयोजन भूत विषयों का निर्णय नहीं करता, अतः उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। इस कारण मिथ्या ज्ञान संसार का कारण है। इस गुण की पर्याय को अन्य गुण की पर्याय उपादान कारण नहीं होती। क्या कह रहे हैं, एक गुण की पर्याय अन्य गुण में उपादान कारण नहीं हो सकती। हर गुण स्वतंत्र परिणाम। देखो कितनी स्वतंत्रता की बात है। आत्मा के अनंत गुण और हर गुण स्वतंत्र परिणमन करता है, अपितु निमित्त के कारण नहीं होती। ज्ञान अपने कारण से स्वयं स्वतः स्वसन्मुख होवे, उसमें ज्ञान पर्याय उपादान कारण है और सम्यक दर्शन पर्याय ज्ञान के लिए निमित्त कारण है। इसी प्रकार ज्ञान अपने कारण से पर सन्मुख होवे तो उस मिथ्या ज्ञान का उपादान कारण ज्ञान स्वयं है और मिथ्या दर्शन पर्याय उसमें निमित्त है। मिथ्या दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय निमित्त है। श्रद्धा गुण ज्ञान को बदलती नहीं है। ज्ञान अपने से बदलना है, श्रद्धा श्रद्धा से बदलनी है। मिथ्या ज्ञान पर गेय को विषय करता है, अतः उसे बंध का मार्ग कहा है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में ज्ञान को मोक्ष मार्ग का कारण कहा है, वैसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में मिथ्या ज्ञान को भी बंध का कारण कहा है। इसका विवेचन थोड़ा सा चलेगा, फिर मिथ्या चारित्र क्या है उसका कथन चलेगा, वो आगे स्वाध्याय में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।